ऑलराइट एवरीवन, सो आई गेस अब तक आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करना इंटीजर्स का ये आ चुका होगा। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको वॉर मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको वॉर मेथड नहीं समझ में आई है तो आप ये वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए, इससे आपको वॉर मेथड क्लियर हो जाएगी। अब आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, वो और भी ज्यादा इजी है। बस आपको इतना याद रखना है कि ये जो साइन रूल, ये जो हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे एक्शन बता रहे थे कि क्या एक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये हमें एक्शन नहीं बता रहे, ये सिर्फ हमें इतना बता रहे हैं कि आंसर का क्या साइन होगा। ठीक है, अब मैं बहुत ज्यादा इजी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको नॉर्मल ऑपरेशन ही करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन है 72 मल्टीप्लाई -5। अब देखकर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, पर लेट मी टेल यू, आपको अभी साइन को देखना ही नहीं है। आपको तो सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है नॉर्मली। तो आप 72 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए रफ वर्क में। 5 2 जा 10, 0 यहाँ 1 कैरी, और 7 5 जा 35 प्लस 1 36, यानी 360 मेरा आंसर आ रहा है। अब मैं इस 360 को एज इट इज लिख लूंगा और मैं ये देखूंगा कि एक प्लस का है नंबर है और एक माइनस का नंबर है, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो -360 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दैट्स सिंपल। एक और क्वेश्चन देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का। -11 मल्टीप्लाई -11। अब इसका क्या आंसर होगा? तो अभी 2 मिनट के लिए हम साइन को भूल जाते हैं और देखते हैं कि 11 11 का क्या होगा। तो हम सबको याद है स्क्वायर्स की वजह से कि 11 11 सा 121 होता है, तो हमने यहाँ पर 121 लिख लिया। अब 2 माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी मेरा आंसर हो जाएगा प्लस का 121। अब ये मेथड तो बहुत इजीली क्लियर हो रही है कि मल्टीप्लिकेशन में वर्क कर रहा है और समवेयर डिवाइड में भी ऐसे ही वर्क कर जाएगा। पर क्या कोई और आसान तरीका हो सकता है जिससे कि मुझे ये पता पड़ जाए कि मेरा मल्टीप्लिकेशन में आंसर प्लस का होगा या माइनस का होगा? तो यस, एक मेथड है, और ये मेथड अगर आपको समझ में आ गई तो आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि आंसर का क्या साइन होना चाहिए। ठीक है, तो अब जल्दी से उस मेथड को देख लेते हैं। वो मेथड क्या है? तो उस मेथड का नाम है काउंटिंग द माइनस। आपको सिर्फ माइनस को काउंट करना है, वो आपको बहुत हद तक आपका आंसर बता देगी। बहुत हद तक क्या, आपको आंसर बता ही देगी आपका कि कौन सा साइन लगने वाला है। ठीक है, पर हाँ, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड की मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, उस मेहनत से आप बच नहीं पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं कि ये मेथड कैसे वर्क करती है। एक एग्जांपल लेते हैं। सेवन मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -2। ये मेरे पास मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन है और इसमें इंटीजर्स है, तो मैं मल्टीप्लिकेशन तो इजीली कर लूंगा। सबसे पहले मैं करूंगा 7 3 जा 21, और फिर उसके बाद 21 2 जा कर लूंगा, तो 21 2 जा क्या हो जाएगा, 42। अब एक और चीज होती है इस मल्टीप्लिकेशन में भी, और वो मैं आपको प्रॉपर्टीज जब समझाऊंगा तब मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए हम इसे नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 3 जा 21 और 21 2 जा क्या हो जाएगा, 42। ठीक है, अब तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 42। अब मुझे ये देखना है कि कौन सा साइन यहाँ पे लगना है, तो मैं सिर्फ माइनस को काउंट करूंगा, जैसा कि मैंने आपको मेथड के बारे में बताया था, काउंटिंग द माइनस। यहाँ पर कितने माइनस है, 2 माइनस है। अब 2 कैसा होता है, इवन नंबर, तो जब भी इवन नंबर में माइनस होंगे तो मेरा आंसर प्लस का ही रहेगा। 42 मेरा आंसर बन गया। पर अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आप माइनस को काउंट कर रहे हो और काउंटिंग करने पर एक ऑड नंबर आए, तब आपका आंसर माइनस का होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा है, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। आपके पास 5 2s हैं और माइनस के हैं। ठीक है, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। तो 32 तो हमारा आंसर आ गया, पर अब हमें ये देखना है कि साइन कौन सा लगेगा। तो आप माइनस को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। मेरे पास 5 माइनस है और 5 कैसा होता है, ऑड नंबर होता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा फिर। तो -32 मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि आप सिर्फ माइनस को काउंट करके भी पता कर सकते हो कि आपका आंसर कौन से साइन का होगा, पर कब, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर। ठीक है, अब एक बार फटाफट से डिवीजन के भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं।
अब जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन है 84 डिवाइडेड बाय -12। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आप सबसे पहले नंबर पे फोकस कीजिएगा, साइन को 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। तो हम देख लेते हैं 84 को 12 से डिवाइड करना है, तो फटाफट डिवाइड कर लेते हैं। तो हमें पता है कि 12 7 से 84 होता है, तो यानी कि यहाँ पर 7 हमारा आंसर आ जाएगा। अब साइन की बात कर लेते हैं, तो हाउ मेनी माइनस आर देयर, ओनली 1 माइनस, और 1 ऑड रहेगा तो इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा ही सही। ठीक है, तो -7 मेरा आंसर बन जाएगा, राइट। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। माइनस का 256 है, इसे मुझे डिवाइड करना है 16 के साथ। ठीक है, तो अब 16 से डिवाइड करना है सबसे पहले 256 को, तो फटाफट से डिवाइड करते हैं। 256 और डिवाइडेड बाय 16। अब हम देख रहे हैं कि 16 2 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और ये यहाँ पर सिर्फ 25 है, तो हमें फिर पहले तो 16 1 ही लेना होगा। तो 16 1 हम लेते हैं, 16 1 क्या हो जाएगा 16। अब माइनस कर लेते हैं, 25 में से जब आप 16 माइनस करोगे तो आपके पास आता है 9। अब उसके बाद ये 6 ब्रिंग डाउन हो जाएगा, तो हो जाएगा 96। अब हम सबको पता है कि 16 6 96 होता है। ये हमारा यहाँ पर पूरा डिवाइड हो गया, क्या मिला हमें 16। तो यानी कि -256 को 16 से डिवाइड कर रहे हैं तो 16 आंसर ही आ रहा है। अब साइन कौन सा, तो क्योंकि एक ही माइनस है तो माइनस का साइन हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि यहाँ पे भी -16 होता, तो अब 2 माइनस है तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाता, तब हमारा आंसर प्लस का 16 आता। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, नॉर्मली मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो और जब आंसर में साइन की बात आए तो जस्ट काउंट द माइनस। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो कांग्रेट्स, अब आपके पास पूरी नॉलेज है कि आप कैसे किसी भी इंटीजर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। पर अभी भी ये नॉलेज अधूरी है, आपको ये जानना होगा कि कैसे आप बहुत ही इफेक्टिवली और थोड़ा सा और स्पीड में इंटीजर्स के साथ वर्क कर सकते हो, और इसके लिए आपको जाननी पड़ेगी प्रॉपर्टीज। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को और भी इफेक्टिवली कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड।